वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ 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 अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर को अवगत कराना है कि प्राविधिक कला कक्षा 11 एवं 12 की प्राविधिक कला संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी पर लगातार अपडेट हो रही हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट खोलिए। वहां आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगी, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी। बच्चों, जैसा कि 23 तारीख को अब आपकी जो है सप्लीमेंट्री एक तरीके से परीक्षा होने वाली है। कोरोना काल के कारण सरकार ने जो नंबर दिए हैं, जो बच्चे इसमें सेटिस्फाई नहीं है उन्होंने दोबारा पेपर भरा है और वे बच्चे जो हैं अब जो दोबारा परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं और लगभग 23 तारीख को उनका पेपर है। ये नेक्स्ट 18 सितंबर से उनकी परीक्षाएं चालू होने वाली है। इसमें 23 तारीख को टेक्निकल ड्राइंग का पेपर है। तो मैं आपके लिए अभी तक मेरा जो ऑनलाइन कोर्स मैं चढ़ा रहा हूँ वो अब तक पूरा नहीं हुआ है, तो लिहाजा मैं फिर भी उन बच्चों की हेल्प के लिए कि पेपर किस तरीके से आएगा, और इस हेल्प के लिए मैं एक काम और करूँगा कि अगले 2 या 3 दिन में मैं पेपर की वीडियो डालूंगा। जैसे ये 2020 का पेपर है, 2019 का पेपर, पूरा पेपर हल करके दिखाऊंगा और इसमें बताऊंगा कि कौन सा सवाल किस तरीके से किया जाता है और कितना कार्य हमें पेपर के अंदर करना चाहिए, जिससे आपको नंबर अधिकतम मिले। तो आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं पिछले साल देखिए 2020 में जो पेपर आया था ड्राइंग का, तो चित्रकला प्राविधिक का, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे मुझे आशा है कि आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस प्रकार से आता है और कितना पोर्शन हमें हल करना होता है, क्योंकि इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो चलिए ये बात करते हैं। देखिए आपके सामने जो है 2020 का चित्रकला प्राविधिक का क्वेश्चन है। इसमें सर्वप्रथम आप जो है इसके इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़िए। इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ आप जो है पेपर को हल करना चालू कीजिए। देखिए इसमें सबसे पहली बात है कि प्रारंभ में 15 मिनट में परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। अनुक्रमांक वगैरह ये भी सब आप जो है पढ़ लीजिए और इस पर जो है कक्ष अपनी कॉपी पर एंट्री करके कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर जरूर करा लें। इसके बाद इन्होंने कहा है, देखिए संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है, सभी खंड अनिवार्य है। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर में 6 खंड हैं, जिनमें से पूरे 6 के 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। आवश्यकता अनुसार ड्राइंग कागज के दोनों ओर आगे और पीछे चित्र बनाइए। जो पेपर आपको मिलेगा हल करने के लिए, जो आंसर शीट आपको मिलेगी वो काफ़ी बड़ी होगी, उसका साइज बहुत बड़ा होता है, उसके दोनों आगे और पीछे दोनों तरफ जो है क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए। दरअसल कॉपी के साथ जो है हमें लीफ मिलता है जिस पर हम कॉपी हमारी एक इनर कवर में रखी जाती है। वैसे दोनों तरफ आप अपना अनुक्रमांक डालिए और पेपर को पूरी तरीके से हल कीजिए। देखिए इसमें जो है सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आएगा खंड ए, उसने कहा है देखिए कि जो आपका पेपर है पूरा 6 खंडों में विभाजित है। उसमें खंड ए या सेक्शन ए पहला खंड है, 6 में से पहला है। तो इसमें देखिए ये जो पहला खंड है इसमें आपसे एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएं और इससे अगली वीडियो में मैं इस पेपर को हल करूंगा। फिलहाल मेरा आपको पर्पज़ ये बताना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो चढ़ाने और मैनेज करने में भी बड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए जो है ये वाली वीडियो हम छोटी बनाएंगे। एक वीडियो इस पेपर के हल करने की, जिसमें हम 2020, 2019 और 2018 का पेपर हल करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको काफ़ी हद तक जो है पेपर हल करने की जानकारी हो जाएगी और ये आपकी काफ़ी हेल्प भी इससे हो जाएगी। तो ये पहला क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन देखिए आपके लिए जो है ये आएंगे, जिन्हें आपको पेपर को हल करना होगा। ये 10 क्वेश्चन में एक खास बात है कि सभी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। इनमें से जैसे देखिए, जैसे स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त के किसे स्पर्श करती है, तो दीर्घवृत्त के हमारे वक्र को स्पर्श करती है। तो लॉजिक वाइज अगले उसमें हम ये जो है क्वेश्चन हल करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाते हैं। अब ये पेपर 2 भाषाओं में होता है, हिंदी और अंग्रेजी में। तो पहले एक क्वेश्चन आपका हिंदी में प्रिंट होकर आ गया, अब वही क्वेश्चन आपका अंग्रेजी पोर्शन में आता है। तो इसलिए आपको केवल एक ही पोर्शन करना है, जिसे हिंदी में
जो हिंदी में कंफर्टेबल हो वो हिंदी में कर लें और जो अंग्रेजी से कंफर्टेबल हो वो अंग्रेजी भाषा का पेपर हल कर लें। अब देखिए पहला खंड तो जो है जिसमें 10 क्वेश्चन हो गए वो हो गया। अब हमारा सेक्शन बी आ जाएगा। सेक्शन बी में एक खंड के साथ एक ही सवाल आता है, ये आप मान के चलिए। ये दूसरा सवाल आता है। इस सवाल के देखिए 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट इसमें देखिए ये दूसरा क्वेश्चन और इस सवाल के क और ख 2 पार्ट हैं। क और ख ये दोनों ही हमें करने होते हैं। ये पूरा सवाल 12 नंबर का होता है, 6 + 6। इसके दूसरे सवाल के ए और बी दोनों पार्टों को हमें हल करना होगा। नहीं तो देखिए या तो जो है हमें इतना हल करना होगा, जिसमें ए पार्ट में होगा कि 2.8 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षर में प्रकाश व छाया युक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में प्रावैधिक अथवा टेक्निकल शब्द लिखिए। ये दूसरे सवाल में हमें करना होता है। पूरा 6 नंबर का सवाल आता है टेक्निकल। ये मैंने अपनी वीडियो में लिख के दिखाया हुआ भी है। इसके बाद एक सेंटेंस आएगा जिसमें हिंदी अथवा अंग्रेजी इन दोनों में से एक करना होगा। देखिए यहाँ पे भी या तो प्रावैधिक लिखिए या टेक्निकल लिखिए। अंग्रेजी का लिखते हैं क्योंकि हिंदी में थोड़ी सी मात्राओं का जो है झंझट होता है, तो इसलिए अंग्रेजी में लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया 6 नंबर का, और दूसरा क्वेश्चन आपका 6 नंबर का ये हो जाएगा जिसमें हमें हिंदी या अंग्रेजी में वाक्य लिखना होगा। अभी ये पोर्शन हमने कराया नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा जब मैं जो है अगली वीडियो में पेपर कराऊंगा। अब देखिए या तो हमारा ये पोर्शन रहेगा। अब इसमें फिर अथवा लिखा हुआ आ गया। देखिए यहाँ भी अथवा है और यहाँ भी अथवा है। इस अथवा में ये है कि ये तो केवल इसके लिए है, या तो ये कीजिए या ये कीजिए। और ये जो अथवा है ये पूरे सवाल के लिए है। या तो आपको अक्षर आलेखन लिखना है या फिर आपको मापनी बनानी है। तो दूसरा सवाल देखिए, इसमें एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए। 1 मीटर में की दूरी 5 सेंटीमीटर में प्रदर्शित की गई है। मापनी पर 2 मीटर 7 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर की दूरी से नामांकित किए गए हैं। तो मापनी का निरूपक भिन्न निकालिए। यहाँ पे देखिए निरूपक भिन्न निकालने के भी अलग से नंबर दिए होते हैं, मापनी बनाने के भी नंबर दिए होते हैं। तो इसलिए दूसरा क्वेश्चन के बारे में बस इतना ही होगा कि या तो इसमें 2 सवालों के अंदर ऑप्शन आता है। पहला कि आप जो है या तो अक्षरालेखन कर लीजिए या फिर जो है मापनी कर लीजिए। अब देखिए इसका जो है तीसरा खंड है। तीसरा खंड के अंदर जो आपका क्षेत्रफल वाला चैप्टर है उसमें से सवाल आते हैं। तीसरे सवाल में ये 2 जो हैं क्या नाम क्वेश्चन आते हैं। इनमें से जो है एक सवाल करना होगा। देखिए जैसे अथवा है तो 2 ही त्रिभुज के चैप्टर से दे दिए, तो इससे आपको सवाल करना होगा। हाँ, इससे पहले मैं जो है एक बात और बता दूं कि ये जो निर्णय है ये मैंने जो है बताई हुई है, कराई हुई है। और मेरी प्लेलिस्ट के क्षेत्रफल वाले चैप्टर में लगभग क्षेत्रफल की जितनी भी वीडियो पड़ी हैं आप सब देख लीजिए, उनमें से एक नए क्वेश्चन जरूर है इसमें। इसके बाद देखिए सेक्शन डी आ जाता है, खंड द। ये हमारा चौथा सवाल होगा। इसमें भी ऑप्शन करने को आते हैं। प्रत्येक खंड में 2 क्वेश्चन तो कम से कम करने को ही आते हैं। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको करना होता है। तो यहाँ सेक्शन डी है, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले चतुष्फलक का उत्छेद एवं अनुविक्षेप कीजिए, जबकि आधार पर एक भुजा उधर समतल के साथ 45 का कोण बनाती है। देखिए ये सवाल 16 नंबर का है। ऐसे ही देखिए ये सवाल भी ऊपर जो है 16 नंबर का आता है। ठीक है ना। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को, ये ज़्यादा भारी नहीं होते हैं, अगर ध्यान से करेंगे और समझेंगे तो जो है आपके 16 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन पर कहीं नहीं गए और 100% नंबर आने की संभावना पूरी रहती है। तो ये सेक्शन डी है जिसमें अनुविक्षेप और उत्छेद वाला चैप्टर आपको करना होगा। इसमें भी अथवा लिखकर जो है ऑप्शन आता है। देखिए या तो वो या ये वाला सवाल। चौथे नंबर में इसी तरह से अंग्रेजी में या तो ये या ये, चाहे अंग्रेजी में कर लीजिए चाहे हिंदी में। बनाना तो आंसर तो ड्राइंग ही बनानी है, बस आप जो है ABCD लिख सकते हैं या जो कुछ भी है। तो सेक्शन डी का ये सवाल हो गया। ये अनुविक्षेप एवं उत्छेद मैंने उसमें बनाए हुए हैं सवाल। अनुविक्षेप या उत्छेद से सवाल आएंगे। इसी तरीके से अब जब देखिए सेक्शन ई आ गया है। सेक्शन ई में हमें सममिति चित्र, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, इसमें से जो है सवाल आता है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन वही आते हैं, इसमें भी ऑप्शन करने को आता है। इसमें से ज़्यादातर जो है आप जो है ये अक्षर कर लीजिए। देखिए अंग्रेजी ये सारे अक्षर मैंने सीधे और तिरछे कराए हुए हैं। गोल अक्षर जो है लिखने को ज़्यादातर नहीं आते हैं। ये मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है।
और इसमें देखिए अंग्रेजी के अक्षर एच का सममिति चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और एच का 8 वर्ग सेंटीमीटर है। ये सभी अक्षर इस तरीके के मैंने सभी अपनी वीडियो में बनाए हुए हैं। इसमें से भी या तो ये क्वेश्चन करना होता है, ये क्वेश्चन करना होता है। अभी उस अपनी वीडियोस में मैं इस और नहीं पहुंचा हूँ। हाँ, अक्षर बनाने जरूर सिखा दिए हैं, लेकिन आपकी फिर भी संभवतः हेल्प हो जाएगी जब मैं इसकी पेपर को हल करूँगा, इसको वीडियो बनाकर। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा तो ये 5वां जो क्वेश्चन आता है वो हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग से आता है। इसके बाद आपका जो है सेकंड फेज चालू हो जाता है, जिसमें 30 नंबर का 30 अंकों का ये ऑप्शन होता है। देखिए इसमें बच्चे सभी बहुत गड़बड़ करते हैं। ये 30 अंकों का होता है, इसमें से आपको कोई सा भी एक चित्र बनाना होता है। देखिए खंड 6 है जो है, जिसे खंड फ कह दो या सेक्शन एफ कह दो, ये सबसे आखिरी सवाल होता है और इसमें ऑप्शन बहुत सारे आते हैं। इसमें ऑप्शन का क्या होता है, देखिए जो हैंडमेड कागज होता है जहां आपको जो है वर्क करना होता है आंसर शीट पर, ये सवाल जैसे 30 नंबर का है तो 30 नंबर में सवाल के अंक बटे हुए होते हैं। जो भी आप ड्राइंग बना रहे हैं वो उचित आकार एवं अनुपात में के 10 नंबर होते हैं। इसके साथ साथ वस्तुओं का वास्तविक रंग के समीपता का ध्यान, यानी कि उसकी क्लोजनेस, उसकी रियलिस्टिक, आपने अगर उसे सही बनाया है, 6 लाइट शेड का जो है प्रयोग सही किया है, तो इतने काम के 15 नंबर होते हैं। और इस तरीके से वो कंपोजिशन जो बनाते हैं, जो कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, उसके 5 नंबर होते हैं। तो इसी तरीके से टोटल ये 30 अंकों का प्रश्न होता है। इसमें से ये आपका ऑप्शन होता है, देखिए इसमें से खूब सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे प्रकृति चित्रण, या तो आप ये करेंगे या स्मृति चित्रण करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से कई सारे ऑप्शन इसमें होते हैं। अब तो पेपर में खूब सारे ऑप्शन आने लगे हैं। ऑब्जेक्ट ड्राइंग का भी आता है, क्योंकि पेपर सिंपल आता है, तो इसलिए आपको इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन, या तो ये वाला कीजिए या ये वाला कीजिए। टेक्निकल ड्राइंग का पूरा पेपर हल करने के बाद इसका जो सेकंड 30 नंबर वाले क्वेश्चन में केवल एक ही पोर्शन करना है, या तो आप जो है मेमोरी ड्राइंग करेंगे या नेचर स्टडी करेंगे। दोनों चीज़ बनाकर मत आइए, उससे आपके नंबर ही कटेंगे, क्योंकि दोनों में से एक काटना पड़ता है। तो ये टीचर के ऊपर निर्भर होता है वो किस पर नंबर दे। तो इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि या तो ये वाला कीजिए या ये वाला कीजिए। तो इस तरीके से मुझे आशा है कि ये पूरा का पूरा पेपर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से टेक्निकल ड्राइंग का पेपर आता है। तो फिर एक बार नटशेल में हम करते हैं कि पहली चीज़ के पेपर में 6 क्वेश्चन आएंगे। पहला सवाल हमारा जो है 10 नंबर का होगा, जिसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। दूसरा सवाल हमारा जो है विकर्ण मापनी और अक्षर आलेखन, इन दोनों में से आएगा, जिसमें से एक आपको करना होगा, या तो आप अक्षर आलेखन करेंगे या विकर्ण मापनी या मापनी बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है क्षेत्रफल वाले चैप्टर से होगा, जिसमें से क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 में से एक करना होगा। चौथे वाले में जो है प्रोजेक्शन से संबंधित होगा, जिसमें हमें अनुविक्षेप उत्सेद बना होता है, उसके भी 2 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से भी एक करना होता है। और 5वां जो है हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग से होगा, सममिति चित्र से होगा, जिसमें से हम एक क्वेश्चन हल करेंगे, उसके भी 2 क्वेश्चन आएंगे। और छठा पोर्शन हमारा जो है स्मृति चित्रण और प्राकृतिक चित्रण में विभाजित होगा, उसमें से भी एक ही करना होगा, या तो आप नेचर करेंगे या ऑब्जेक्ट ड्राइंग करेंगे या स्मृति चित्रण करेंगे। 3-4 उसमें ऑप्शन आते हैं। तो मुझे आशा है पेपर का प्रारूप आपको समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस पेपर को हल करेंगे। धन्यवाद।